नमस्कार दोस्तों। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का शासन शुरू हुआ है, भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं, वो अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। और अभी रिसेंट की घटना है 30 सितंबर की, जिसमें कि अफ़गानिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना दिल्ली में स्थित जो एम्बेसी है, उसको बंद करने जा रहा है। इसको बंद करने के पीछे उसने बहुत सारे रीज़न्स दिए हैं, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि तालिबान का जो शासन है, उससे पहले अशरफ गनी का शासन था और उस वक़्त भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते थे, वो अपने सबसे अच्छे दौर से गुज़र रहे थे। उस दौरान भारत ने अफ़गानिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है? बहुत सारे रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स थे उनके वहाँ पे। लेकिन जैसे ही तालिबान आया, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी रुके हुए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं ना, वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं और भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है अफ़गानिस्तान को लेकर, वो भी चेंज हो चुकी है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो पॉलिसी है, नेबरहुड पॉलिसी, वो किस तरीके से चेंज हुई है। तो उसमें अफ़गानिस्तान का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता होगा कि अफ़गानिस्तान का जो रूल है, वो ये 15 अगस्त 2021 से शुरू हो गया। इससे पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे अशरफ गनी की सरकार थी और मेनली वहाँ पे यूएस का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगा कि इससे पहले वहाँ पे जो यूएस की आर्मी थी वो भी थी। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि यूएस ने अपनी आर्मी विड्रॉ कर ली और जैसे ही उसने अपनी आर्मी वहाँ से निकाली, जो ये तालिबान था, इसने पूरा कंट्रोल अफ़गानिस्तान पे कर लिया और उसके बाद से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की और भारत का जो रिलेशन है अफ़गानिस्तान के साथ, वो भी एक तरीके से काफ़ी अब बदल चुका है, क्योंकि तालिबान को भारत ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है। और वही हम बात करें अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, जो अफ़गानिस्तान है उसने ये कहा है कि वो अपनी एम्बेसी कई सारे फैक्टर्स की वजह से बंद कर रहा है, जिसमें कि सबसे पहला है लैक ऑफ कोऑपरेशन। मतलब आप देखेंगे कि जब से भारत और अफ़गानिस्तान में तालिबान जब से आया है, तब से भारत और अफ़गानिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है? तो कॉपरेशन हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं हम बात करें लैक ऑफ रिसोर्सेज़ की, अफ़गानिस्तान एक रीज़न दिया लैक ऑफ रिसोर्स कि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी एम्बेसी को चला सकें। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान अभी प्रेज़ेंट में बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि उसके जो ट्रेड्स थे बाकी देशों के साथ, वो एक तरीके से अपने लोवेस्ट लेवल पे चल रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो अफ़गानिस्तान में शुरू हुए थे, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए। खासकर इंडिया के आप देखेंगे बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस वजह से हो रहे हैं और इसी का इफ़ेक्ट उनकी जो इकनॉमी है उस पे पड़ रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान ने रीज़न दिया है कि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, इस वजह से वो अपना एम्बेसी जो है वो चला नहीं पा रहे। वहीं साथ के साथ हम बात करें कि तालिबान को, जैसा कि मैंने अभी बताया ना, इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा है। अब आप देखेंगे कि अभी जो ये एम्बेसी है ना, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से स्टेटलेस मिशन में है। स्टेटलेस मिशन का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसा भारत ने अफ़गानिस्तान को में जो तालिबान रिलेशन है, रूल है, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस मीन्स वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ना? अब क्योंकि भारत ने जब रिकॉग्निशन ही नहीं दिया है तालिबान को, तो भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो ख़त्म हुए पड़े अफ़गानिस्तान के साथ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो उनकी जो एम्बेसी है हमारे यहाँ पे, वो एक तरीके से स्टेटलेस मिशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही यूज़लेस है। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत यूज़फुल है, उनकी जो एम्बेसी है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वो एम्बेसी अभी भी कर रही है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, पहले आप एक बार पिक्चर देखिए। पिक्चर आपको याद होगा, ये 2021 की तस्वीर है, जब यूएस ने अपनी आर्मी वहाँ से विड्रॉ की थी। तो ये जो ये प्लेन था, ये यूएस एयर फोर्स का आप देख सकते हैं प्लेन है और इस प्लेन में जो ये ऑफिसर्स थे इसके यूएस के, वो जा रहे थे। ये लास्ट इनका जो प्लेन था, ये लास्ट प्लेन था। और उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे कि इस तस्वीर में आपको नज़र भी आ रहा होगा, इस तस्वीर में आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से लोग इस प्लेन के पीछे भाग रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि इनको भी यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो तालिबान के शासन के में नहीं रहना चाहते थे। वहीं आप देखेंगे कि इस बहुत सारे लोग इस प्लेन पर भी चढ़ गए हैं और जब ये प्लेन यहाँ से जब टेक ऑफ किया था, जब ये उड़ा था, तो बहुत सारे लोग हवा से नीचे गिर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। तो ये बहुत ही दुखद घटना उस वक्त की निकल के आई थी और ये दिखाता है कि किस तरीके से तालिबान का जो डर है लोगों में, अफ़गानिस्तान के लोगों में था। हालांकि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन अब देखेंगे कि ना बहुत सारे देश जो हैं वो फिर से अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो रिलेशन है वो नॉर्मल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है ना, वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से सेरिमोनियल या सिंबॉलिक रोल प्ले कर रही है। कैसे? जो अफगानिस्तानी सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं, ये जो ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया में अफगानिस्तान से, मेनली वो उनको डील करती है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज जो फेस कर रहे हैं, वो इनको डील कर रही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अब डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले की तरह तो नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग तो इंडिया में रह रहे होंगे ना अफगानिस्तान के, तो उनकी प्रॉब्लम्स को फिर भी वो किसी अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब इससे क्या होगा जब ये जो अपनी एम्बेसी बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा? तो अभी देखिए, अभी ऐसी कोई अभी ये नहीं कि बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशन अब इंडिया और अफगानिस्तान के ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इंडिया में क्या है कि दिल्ली में तो एक एम्बेसी है ही अफगानिस्तान की, इसके अलावा 2 काउंसलेट्स भी हैं। कहाँ-कहाँ पे? हैदराबाद और मुंबई में है अफगानिस्तान के, ठीक है? और जो ये हैदराबाद और जो मुंबई का जो ये कॉन्सुलेट है, ये शट डाउन नहीं किया जा रहा है, ठीक है? ये पहले की तरह ही काम करेगा, ठीक है? मेनली जो भी अफ़गानी जो स्टूडेंट्स होंगी, जो रिफ्यूज़ीज़ हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको लेकर ये अभी भी काम करेगा, लेकिन एम्बेसी को बंद किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं एक बार इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस के बारे में, कि क्या जब से तालिबान आया है तब से बिल्कुल ही इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि इंडिया ने अपनी एक टेक्निकल टीम काबुल में बना के रखी है, जो कि मेनली क्या करती है, जो वीज़ाज़ जो होते हैं, जो अफ़गानिस्तान ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स जो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करती है। तो आप देखेंगे टेक्निकल टीम अभी भी वहाँ पे हमारी काम कर रही है, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बेटर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में 2 फ्लाइट्स वीकली इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में चलती है, जो कि मेनली अफ़गानी सिटीजन्स हो गए या कोई आइटम्स हो गया, इंडिया को वहाँ भेजना हो या इंडिया आना हो, उनको ये काम करती है। ये 2 फ्लाइट्स अभी भी आप देखेंगे हफ्ते में चल रही है, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया ने टाइम टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफ़गानिस्तान को दिया है। जब जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्राइसिस हुई हैं, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे जो असिस्टेंस है वो भेजा है बीच बीच में, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो भी काम हो रहा है ना, ये इनफॉर्मल इन तरीके से हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल तरीके से तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है ही नहीं। तो एक तरीके से जो जो भी अभी रिलेशन आपको देखने को मिलेगा ना इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, वो एक तरीके से इनफॉर्मल रिलेशन है, ठीक है? और जो फॉर्मल रिलेशंस है वो एक तरीके से ख़त्म ही हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है कि वो तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तालिबान पे ऐसा आरोप है कि वो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो है वो अब्यूज़ करता रहता है। और अभी भी आप रिसेंट में देखेंगे कि वहाँ पे तालिबान जहाँ पे है अफगानिस्तान में, वहाँ पे जो वुमेंस हैं उनके राइट्स ही नहीं है कुछ, है ना? वो बाहर नौकरी नहीं कर सकती, उनकी पढ़ाई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है? वो कहीं घूम नहीं सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वहाँ पे मेनली इस्लामिक रूल चलता है वहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, इलेक्शंस वगैरह तो आप भूल जाइए वहाँ पे कि ऐसा कुछ होगा वहाँ। वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसके बावजूद भी क्या है कि तालिबान वहाँ पे रूल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़े से बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया और अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है? अब अभी तो हमने देख लिया कि करंट में क्या सिचुएशन है, लेकिन अब फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो देखिए, इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो टाइम टाइम पर तालिबान के साथ भी इंगेज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, ख़त्म, टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ अभी हमारा चल रहा है रिलेशंस, ऐसा अफगानिस्तान के साथ नहीं है। आप देखेंगे अभी रिसेंट में 29 सितंबर को क्या है कि कज़ान, जो कि तातरस्तान रशिया में एक जगह है, वहाँ पर अभी मॉस्को की एक मीटिंग हुई थी, मॉस्को फॉर्मल डायलॉग। ये मॉस्को फॉर्मल डायलॉग्स मेनली क्या है कि ये रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसमें जो भी कंट्रीज़ हैं, मेनली अफ़गानिस्तान और इसके आसपास की, इंडिया हो गया और रशिया हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आसपास की, जो कि मेनली कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ये सारे देश हैं जो कि मेनली क्या करते हैं, इस मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग्स में जो अफ़गानिस्तान क्राइसिस है या अफ़गानिस्तान को किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स वहाँ पे किए जाएंगे उसको लेकर के वहाँ पे ये टॉक करते हैं। तो अभी ये रिसेंट में हुआ था, जिसमें कि इंडिया ने भी अपने डिप्लोमेट्स भेजे थे। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तालिबान अब पहले की तरह तालिबान नहीं है, ये धीरे धीरे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसको मिलता जा रहा है। ऑफिशियली अभी नहीं मिला है। आप देखेंगे कि चाइना ने अभी रिसेंट में अपना एक न्यू एम्बेसडर काबुल में भेजा है, सितंबर की ही बात है ये, ठीक है? इसके साथ आप देखेंगे ईरान, पाकिस्तान, यूएई, रशिया, कतर, चाइना, इन सब के साथ जो है ना तालिबान के रिश्ते वो पहले के मुकाबले बेटर होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशंस भी
ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप देखेंगे कि बाकी देश किस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस ठीक कर रहे हैं, तो हो सकता है इंडिया के ऊपर भी एक प्रेशर बने कि इंडिया को अपनी जो पोजीशन है ना तालिबान को लेकर, वो शायद कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और फ्यूचर में हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी जो है तालिबान को लेकर चेंज कर सकती है। लेकिन अभी प्रेजेंट के समय में आप देखेंगे तो एक तरीके से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और सॉरी, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है वो भी एक तरीके से बिल्कुल रुके हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि तालिबान ने ना अभी इंडिया से इससे पहले भी और बार बार भी रिक्वेस्ट करता रहा है कि आप प्लीज़ हमारे साथ जो रिलेशंस है ना वो नॉर्मल कर लीजिए, हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। और वो इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन की बात कर रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गई या कोई भी बिल्डिंग वर्क जो हो गया, ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू रखिए हमारे यहाँ, और हम जो है आपके साथ अपने रिलेशंस जो है वो नॉर्मल रखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो अपनी पोजीशन तालिबान के साथ नॉर्मल करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ अभी फ्यूचर में हो सकता है कि इंडिया अपना रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ नॉर्मल कर ले, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।